जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ कि वो मुझसे शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, आप मुझसे समर्पण भी करवाइए और मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। गुरु महाराज जी, इससे पहले मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप तो मेरे प्यारे गुरु महाराज जी हो ना। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है, संगत जी, गुरु महाराज जी का बेटे ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। वो मर्चेंट नेवी में है संगत जी, और मर्चेंट नेवी में है। उसने सेकंड क्लास ऑफिशियल रैंक के लिए ये एग्ज़ाम दिया है और भी बहुत सारे लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था। पर संगत जी, उसका ये जो एग्ज़ाम है वो 18 मई को था और गुरु महाराज जी की कृपा से उसने ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास कर लिया। गुरु जी ने उसको ब्लेस किया और उन महाराज जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से एग्ज़ाम उसने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, पास कर लिया। उसके साथ के और भी लड़के थे जिनके बारे में उसको बाद में पता लगा कि वो ये फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, फेल हो गए। लेकिन गुरु जी की कृपा देखो, ऐसी कृपा, ऐसी मेहर बरसी कि उन्होंने इस बच्चे को ब्लेस किया और इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। मैं अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ। और मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने अभी समाधि दिवस पे अपनी इस बेटी को इतने प्यारे, इतने सुंदर और इतने सोने सोने दर्शन दिए हैं। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी को मैंने सचमुच में देखा। मैं हमेशा गुरु जी से कहती थी कि गुरु जी, आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। आप कैसे, मतलब फ़िज़िकल फॉर्म में जैसे वो दिखते थे, मुझे सचमुच में आपको देखना है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की इतनी प्यारी कृपा बरसी कि मुझे गुरु महाराज जी के इतने सोने, इतने सुंदर दर्शन हुए और बहुत देर तक होते रहे। उस दिन मैं सत्संग में गई थी और बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल क्लियर गुरु महाराज जी
कि मतलब बैठे थे और इतने प्यारे, इतना सुंदर लग रहे थे, उनका फेस इतना प्यारा लग रहा था संगत जी। मैं सच में ऐसे लगा जैसे मानो मैं धन्य हो गई। मतलब उनकी ब्लेसिंग्स, उन्होंने जिस तरीके से ब्लेस किया, मैं अपने मालिक का कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना अदा करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने अभी बच्चे गए थे, बड़ा बेटा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया था, तो उसको और साथ में बेटी भी गई थी, बिटिया रानी। तो दोनों को इतने प्यार से, इतने अच्छे से ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। वो ठीक ठाक दिल्ली ट्रेनिंग लेकर और ठीक ठाक घर आ गए, और बेटा भी अब घर आ गए, छोटा बेटा भी घर आ गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। छोटा बेटा जयपुर में पढ़ रहा था, अब वो भी घर आ गया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने उसके पेपर भी अच्छे से कराए हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। बिना बोले आप सब कुछ कर देते हो और बहुत अच्छी मौज कराते हो, बहुत अच्छी ऐश करा रहे हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कृपा करिएगा, अपने चरणों में अपने इस परिवार को और मम्मी के परिवार को रखिए। कृपा करिए, कृपा करिए। दोनों परिवार आपके हैं, ये परिवार भी आपका है और मम्मी वाला परिवार भी, वो भी तो आप ही का ही है। अगर शुक्राना सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 2 जून तारीख है और मंगलवार का दिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में बड़ी देर हो जाती है। और गुरु जी का भी मैसेज था कि अपनी कुलदेवी से माफ़ी मांग। मैं अपने कुलदेवी से, पितरों से जो भी अनजाने गलतियाँ करी हैं या करूँगी, मैं उन सब की माफ़ी मांगती हूँ। और जो कोई अगर मन्नत के बारे में भी गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आ कि तूने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी नहीं करी, उसके लिए अपने कुलदेवी से माफ़ी मांग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना याद कराने के लिए। मैं अपनी कुलदेवी से उस मन्नत की माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने कभी मांगी थी मगर पूरी नहीं करी। कुछ जो भी रह गया हो, मैं अपने कुलदेवी से उसके बारे में माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें और आगे से मैं ध्यान रखूँगी इन चीज़ों का। गुरु जी कहते हैं कि तेरे साथ बैठकर तेरी ही थाली में खाना खाने वालों ने जो तेरी पीठ में खंजर घोंपा है, अब उनका हिसाब गुरु जी करेंगे। जय कल्याण किता ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। एक और मैसेज था, तेरा एक शुक्राना बहुत बड़े संकट को काट देगा जो तेरे घर आने वाला था। पुत्र सत्संग सुन, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। बेटा चिंता क्यों करती है, मैं तुझे चिंता में नहीं देख सकता। तू मेरी प्यारी थी है। अब सेवा माफ़ करना गुरु जी। अब संगत जी, अब
रोना मत, मैं बहुत जल्दी किसी न किसी रूप में तेरी मदद करने ज़रूर आऊँगा, तेरा जीवन खुशियों से भर दूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी हॉस्पिटल ना भिजवाना, हमारे तो डॉक्टर आप ही हो, हमने तो जाना नहीं, आप ही देखो जो भी दिक्कत है कोई आने वाली, आप ही उसका हल करो गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा जीवन मैं खुशियों से भर दूंगा, अपने आप को कमज़ोर मत समझ, तेरे अंदर जो जज्बा है घर चलाने का वो हर किसी में नहीं है, तूने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। पुत्र अभी तो शुरुआत है, मैंने बहुत कुछ देना है, वो हर चीज़ लौट कर आएगी जो तुझसे छीनी गई है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, तन तन शुक्राना। और गुरु जी को जो अरदास हमारी पूरी करी आपने घर की, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत की अरदासें पूरी करना सबके साथ, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है सबका आप रक्षा करना गुरु जी। आपके पे ही डिपेंड है सब लोग, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, सब सरबत का भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। बच्चों की रक्षा करना गुरु जी, जो भी बच्चे की परेशानी है आपको पता ही है, उसकी परेशानी ख़त्म कर दो एक गुरु जी, आप उसको टूटने ना देना और वो खुश रहे, उसके दिक्कतें दूर हो जाएं, आप ही कर सकते हो गुरु जी, और किसी को हम नहीं कह सकते, हम तो आपको ही मानते हैं सब कुछ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। दोपहर का टाइम है, 3:45 हो रहे हैं और 8 जून है, आज सोमवार का दिन है। गुरु पा का आदेश आया है कि पुत्र सोमवार का शुक्राना सत्संग कर, तो शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। आज तक आपने ही तो संभाल रखा है गुरु पा, उसका शुक्राना। हमारे हर चिंता में हमारे साथ खड़े रहते हो, उसका शुक्राना। हमारे बड़े बड़े कष्टों को काटते हो, उसका शुक्राना। हमें अच्छा खान पान रहन सहन देने का शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पा मैं मैसेज आया है कि कुल देवी नाराज हैं, तो मैं अपनी कुल देवी से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। अगर हमारी वजह से कोई भी हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, मेरे बच्चों से, मेरे पति अंकल से, तो हमारी कुल देवी हमें क्षमा करे, क्षमा करे। हम आपके ही बच्चे हैं। अगर हमने जाने अनजाने में कोई गलती करी है तो उसके लिए हमें क्षमा दान दें। और गुरुपा, आप मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाओ। आप कह रहे हो बेटा बड़े मंदिर आया, तो गुरुपा आप रास्ता बनाओ और मुझे बड़े मंदिर बुलाने का मैसेज देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज गुरुपा ने नाम भूल गई मैं, दीपा था शायद संगत जी, वो पॉजिटिव सत्संग लेके आती हैं, तो उनके सत्संग सुनवाए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी जो बहू है, आपको तो पता ही है, फैसला होने के बाद भी उसने फिर से कोर्ट में केस डाल दिया है, सम्मन भेज दिए हैं। 17 तारीख की डेट आई है गुरुपा।
आप गुरुपा सब जानते हैं, आपको सब पता है क्या सच है क्या झूठ है। गुरुपा हमारी तो गलती बस इतनी थी कि हम उसको बेटी बना के लाए थे और बेटी बना के रख रहे थे, पर उनके अंदर की मंशा तो हम नहीं जान सकते गुरुपा। अब उनके मन में लालच है गुरुपा, वो सोचते हैं कि इनसे पैसे ऐंठते जाओ। गुरुपा मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, पूरा परिवार आपकी गोदी में डाला है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना, मुझे नहीं पता। हमारा वकील भी आप हो और हमारे जज भी आप हो। आपको देखना है, आपको फैसला करना है कौन सही है और कौन गलत है बाबा। मैं ये नहीं कहती कि मैं सही हूँ बाबा, मैं ये कहती हूँ कि मेरे बाबा को पता है कि उनके बच्चे सही हैं कि गलत है। तो गुरुपा आप अपने आप संभाल लेना, घर में सुख शांति देना गुरुपा। और गुरुपा शुक्राना करती हूँ हर पल का, हर श्वास का, हर दिन का बाबा। आपके रहमतों का कितना बखान करूं। कल भी आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है हमारा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। राज अंकल, मैं गुरु जी की बेटी राज अंकल के प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शनिवार 7 तारीख और 8:13 हुए हैं। गुरुजी मेरे पास बहुत ऐसे सत्संग भेजते हैं, ससुराल वालों ने कराया, लेकिन सबसे गुरुजी मेरी रक्षा करते हैं। आप तक भी मेरे बच्चों की, मेरी, सबकी रक्षा करते हैं गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपने अच्छा सर के ऊपर छत दी है, खाने के लिए अच्छा खाना दिया है, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिए और अच्छे अच्छे कपड़े दिए, बिस्तर दिए अच्छे अच्छे। और मैं गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये कहना भूल गई, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे ससुराल वालों से भी बचाते हैं, उनसे भी बहुत रक्षा करते हैं, मेरी, मेरे बच्चे की, मेरी बेटियों की। और मेरे पति अंकल का भी स्वभाव में काफ़ी फ़र्क है। पहले तो हर बात में लड़ाई हो जाती थी, लेकिन अब नए साल में बहुत सही चल रहा है। वैसे मेरे को जुड़े हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन इस नए साल में सब अच्छा। 26 में, 25 तक ज़्यादा ही खराब था, 26 में सही चल रहा है। गुरुजी ने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की, खाटू श्याम जी की जाने के लिए। मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करके आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हो गया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें खाटू श्याम जी भेजा। अब गुरुजी मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मेरा बहुत मन है। और गुरुजी मेरे छोटे बड़े सब संकटों को काटते हैं, लेकिन मेरे को ये कहते हैं कि हमेशा घर में कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ है। मैंने काफ़ी चीज़ें तो निकाल निकाल के फेंक दी। एक चीज़ तो ऐसी है कि कम से कम 24-25 साल हो गए उसको, लेकिन वो मुझे दिखती नहीं है। सारे घर की सफाई कर ली, वो है भभूति, जो दे के गई थी। वो गुरु महाराज जानते, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी, कौन दे के गया था, कौन नहीं आया था, क्या हुआ था। गुरु महाराज आप ही मेरी सबसे रक्षा करोगे। और गुरुजी आप सबसे मुझे माफ़ी दिलाओगे। मैं है ना पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। कई बार मैंने अबॉर्शन भी करवाया, उस गलती का भी माफ़ी मांगती हूँ। और कई बार मैंने है ना जो
मानता मानी होगी जाने की, प्रसाद चढ़ाने की। मैं ये नहीं कहती नहीं मानी होगी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है और नहीं जा सकी। उसके लिए गुरुजी मुझे बहुत बहुत माफ़ करना। और मैंने गणेश जी के सवारी को भी है ना, चूहों को कई बार पकड़ पकड़ के फेंका। एक बार तो मर भी गया था, उसको गम आती है, उस पर चिपक के दवाई आती है, तो उसके लिए भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। और सब जीव जंतु सबसे माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ और राज अंकल से माफ़ी मांगती हूँ और मेरे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, हनुमान जी से माफ़ी मांगती हूँ, नीम करोली बाबा से माफ़ी मांगती हूँ। नीम करोली बाबा के भी बहुत सत्संग आते हैं, लेकिन सत्संग इतने होते हैं कि गुरु महाराज मुझे माफ़ करो, मैं इतने सत्संग सुन ही नहीं पाती हूँ। मेरे सारे सत्संग पूरे ही नहीं होते, कई सत्संग अधूरे रह जाते हैं, आधे में ही छूट जाते हैं। गुरु महाराज आप ही मेरे पे कृपा करोगे और आप ही मेरे वो हो, आप ही मेरे वैद्य गुरु गोविंदा हो। आपने मुझे 21 दिन उससे नहाने को कहा, फिटकरी के पानी से, उससे नहा ली। 40 दिन का कल जपजी साहब का पाठ पूरा हो जाएगा। एक दिन का बृहस्पतिवार को आपने मेरे पति के नाम से शुक्राना करने को कहा, तो एक शुक्राना तो मैं कर चुकी हूँ, 2 शुक्राने बाकी है। गुरु महाराज आपने मुझे कहा कि रात को तिल भिगो के सुबह तिल पीस के और दूध में उसका पेस्ट बना के दूध में मिला कर वो पीऊँ तो दर्द, कैल्शियम की कमी सब पूरी हो जाएगी। लेकिन आज मैं पी रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि आपका दिमाग ख़राब है, आप बीमार हो जाओगी, इतना गर्मी में कोई पीते हैं क्या? तो गुरु महाराज इसका संकेत आप देना कि पीना सही है या नहीं है। मेरे को तो कोई बुराई नहीं लगती, मैं तो गुरु महाराज कहते हैं जैसे कर लेती हूँ। और मैंने तो अपने आप को गुरु महाराज को समर्पण कर दिया। गुरुजी आप देखो, अच्छा हो तो आप करो, बुरा हो तो आप करो। गुरु महाराज आपने जो दिया जिसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। पता नहीं किस बात में मेरी भलाई है, वही काम आप करते हो। और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे दोहितियों को, जवाइयों को, सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज, सब पे अपना कृपा का हाथ रखना। गुरु महाराज मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे सर पे हाथ और साथ दोनों मत छोड़ना। कई बार मेरे को भी लगता है बहुत सत्संग सुन लिए, काम नहीं बन रहा, लेकिन गुरु महाराज आप मेरा हाथ छोड़ के मत जाना, मैं तो बस यही चाहती हूँ। लेकिन जब बैठ के सोचती हूँ, इसलिए पीछे मुड़ के पीछे की बातें याद करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आपने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया है और अब भी साथ देते हो। मैंने खूब सत्संग सुने हैं आपके। राज अंकल और आंटी को भी है ना बहुत ब्लेसिंग देना और सब गुरु संगत जी को बहुत ब्लेस करना और पशु पक्षियों को खूब ब्लेस करना। जिनके घर में खाने को नहीं है उनको खूब अन्न धन के भंडार भरना और जिनके रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, बेचारे खुले आसमान में सोते हैं कई लोग, उनकी भी व्यवस्था गुरुजी आप करना, सबका कल्याण करना गुरु महाराज। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार। जिसका साहेब डाटा हो तो फिर दुख कैसा। गुरुजी कोई भी है ना जो बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। राज अंकल, गुरु महाराज और संगत जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे अच्छे से सत्संग शेयर नहीं करना आता है तो भी देखो गलतियाँ तो होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे गुरु महाराज बहुत मेहर, बहुत कृपा बरसाते हैं संगत जी। और मैं जब भी परेशान होती हूँ तो अपने गुरु महाराज को याद करती हूँ और अपने गुरु महाराज को ही अपने साथ लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। और गुरु महाराज वाकई में संगत जी बहुत सुनते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अभी मैं कल मार्केट गई थी और मेरा सूट था, 1 वीक से सूट आया हुआ था और उसका जो बिल है वो मिसप्लेस हो गया था और बिल नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा मेरा सूट कैसे चेंज होएगा। फिर मैंने गुरु महाराज से कहा कि गुरुपा आप मेरे साथ चलना, क्योंकि मैंने सूट चेंज करवाना है, मुझे नहीं पता, आपको कराना है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गुरुपा ने ऐसे ही सुनी, मेरा सूट चेंज हो गया और एक के बजाय 2 सूट मुझे मिल गए। थोड़े से पैसे और डालने पड़े पर इतने अच्छे सूट मिले मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सच्ची में संगत में बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा मेरी सब जितनी प्रॉब्लम होती है सब इतनी चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना है कि आप मेरी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ सॉल्व कर देते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और यही नहीं, गुरु महाराज मेरे तो इतने कष्ट काटते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे नहीं पता, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे गुरु महाराज मेरे कहने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं, दूर कर देते हैं। और मेरी बेटी भी ये बोलती है कि मम्मी सच में गुरुपा बहुत सुनते हैं, जो हम नहीं कह पाते, जो हम नहीं कर पाते, या हम हमारे सोचने से पहले, हमारे करने से पहले गुरु महाराज पूरा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पति अंकल की भी इतनी रक्षा करते हैं, मेरे बेटे की भी रक्षा करते हैं। और संगत जी, कल मेरा बेटा बहुत गुस्सा हो रहा था और मैंने तभी गुरुपा से बोला, गुरुपा इसको क्या हो गया, ये तो कभी ऐसे नहीं बोलता और इतना गुस्सा हो जाता है, इतना इरिटेट हो जाता है, इतने अच्छे ढंग से बात नहीं करता। और मैं इमोशनल हो गई और मुझे थोड़ा रोना भी आया। मेरे गुरुपा के सब रुक के आगे खड़े होके बोला, गुरु महाराज मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, क्यों इतना इरिटेट हो जाते हैं। तो गुरुपा के सामने ऐसे बोला और थोड़ी ही देर में मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बहुत अच्छे से बात की। और मैंने कहा सच में गुरु महाराज आप बहुत सुनते हो मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए भी। मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी गुरुपा से बोलती हूँ। मेरे गुरुपा मेरे मम्मी पापा को भी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, मेरे भाई को बहुत ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मम्मी पापा मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे और मेरे कुछ सत्संग अपलोड भी हुए और पर कुछ टाइम बाद मैं इतने सारे सत्संग शेयर करे पर अपलोड नहीं हुए, क्योंकि गुरु महाराज बोलते थे शुक्राना शेयर करेगा तो शुक्राना क्यों नहीं करती, मेरी तू मेरी प्यारी बच्ची है, प्यारी दी है, क्यों नहीं करते। और संगत जी, जैसे मेरे गुरु महाराज बोलते थे मैं सत्संग शेयर करती थी पर मेरे नहीं हुए, पता नहीं कहाँ मेरे से गलती हो गई। क्योंकि संगत जी मैं जैन हूँ, मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता, पर मैं बस अपने मन के भाव प्रकट करती हूँ संगत जी। और ये सब गुरु महाराज की ही कृपा है कि मैं गुरु महाराज मुझे रोज बोलते हैं कि सत्संग शेयर करके, सत्संग शेयर में बहुत ताकत होती है, तेरे अटके रुके सब काम पूरे होंगे। और सच में ही और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि बहुत ताकत होती है, तो शुक्राना मत करना छोड़ना। और तभी मैंने कहा गुरुपा मेरे सत्संग शेयर तो हो ही नहीं रहे। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे एक नंबर दिया और संगत जी मैंने ये नंबर सेव फीड करवाया बेटे से व्हाट्सएप पे। और फिर तभी मैंने संगत जी यही बोला कि संगत जी क्या मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी है, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा सत्संग के लिए आपने हाँ बोला। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का भी कि मेरा बस संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सत्संग शेयर जरूर करना और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं नहीं जानती सत्संग शेयर कैसे होता है। हो सकता है मेरी कोई सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो, कोई गलती हो तो क्षमा करना और गुरु महाराज कृपा करना। बस ऐसी सब
पे अपना हाथ बनाए रखना, सबको पकड़े रखना, हाथ मत छोड़ना गुरु महाराज, क्योंकि हम नादान हैं, बहुत गलतियां कर बैठते हैं। किसी का दिल दुखाया, अपशब्द कहा हो तो क्षमा करना गुरु महाराज। संगत जी आप भी, और हम कुछ नहीं है, हम तुच्छ इंसान हैं अपने गुरु पा के सामने, और सब गुरु पा ही संभालते हैं। बस उनका मंत्र जाप करते रहो, बहुत शक्ति उनके मंत्र जाप पर। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब रुकावटें जो भी आई हो सब दूर हो जाएंगी। गुरु महाराज का मंत्र जाप मत छोड़ना बस, और ना फल की इच्छा करना। गुरु महाराज को जपते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुरु महाराज खुद ही हमें आगे बढ़ाएंगे, खुद ही हाथ पकड़ेंगे हमारा। और मन से विश्वास से गुरु महाराज का मंत्र जाप करो, बहुत शक्ति है। और उनका सत्संग सुनो, सत्संग शेयर करो, उसमें बहुत शक्ति है। और मेरे गुरु महाराज बस ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी प्लीज मैं सत्संग शेयर करना, और गुरुपा आपके सब काम बनाए। और बस मैं अपना मंत्र जाप करूंगी गुरुपा की का। ओम नमः शिवाय शिव सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुसुदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुसुदासाय, ओम नमः शिवाय शिव सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुसुदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुसुदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आपके साथ जो है अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी ये गुरुपा का ही आदेश है, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी संगत जी ये संगत जी के साथ शेयर करूँ। संगत जी तो मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया संगत जी कि जब मेरी ज़िंदगी संगत जी बुरी तरह संगत जी जैसे नेगेटिविटी में मैं फंस गई संगत जी। एक ऐसा दौर आया संगत जी मेरी ज़िंदगी में कि संगत जी मेरे अपने हस्बैंड संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी कि क्या हुआ संगत जी। उनकी नेचर संगत जी थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी वो शुरू से थे, और वो बहुत ज़्यादा एडमेंट भी थे। मतलब बच्चों पे रोब झाड़ना, वाइफ पे रोब झाड़ना उनकी एक हैबिट थी संगत जी। संगत जी आहिस्ता आहिस्ता उनकी नेचर और ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि बिगड़ती गई संगत जी। और एक ऐसा दौर आया संगत जी कि मतलब लाइफ जो है मतलब मुझे हेल जैसी लगनी शुरू हो गई संगत जी। एक तो संगत जी मेरा बेटा जो था संगत जी, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में संगत जी 8 तक वो A+ लेता रहा। अचानक संगत जी बेटे का मन जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था संगत जी। उसका मतलब स्कूल में जाने का मन नहीं करता था संगत जी, ट्यूशन जाने का मन नहीं करता था संगत जी। उस वजह से संगत जी हमारे घर का पूरा माहौल बहुत ख़राब हो गया संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस बात से बहुत गुस्सा होते थे संगत जी। बहुत मिन्नतें करने के बाद संगत जी हम उसको स्कूल भेजते संगत जी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी ना लगता संगत जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि ये सब क्या हो रहा है संगत जी। संगत जी हमारा घर 25-30 साल पुराना था, नो डाउट बहुत ही प्राइम लोकेशन में हमारा घर था संगत जी, लेकिन अब काफ़ी पुराना हो गया था संगत जी। और एक ऐसी हैबिट थी संगत जी हमारे घर में मेरे हस्बैंड को कि वो कोई भी चीज़ अगर वो टूट भी जाती थी संगत जी उसको बाहर नहीं फेंकते थे। इस तरह संगत जी बहुत सारा ऐसा सामान जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी संगत जी वो घर में इकट्ठा होता जा रहा था संगत जी। उनको ऐसा लगता था कि इसकी हमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी संगत जी। और इस तरह से बहुत सारा सामान जो बहुत ही बेकार था संगत जी घर में, वो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था संगत जी। और घर में भी संगत जी जो भी चीज़ ख़राब हो जाती संगत जी मेरे हस्बैंड उसको रिपेयर नहीं करवाते संगत जी। इस तरह से नेगेटिविटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी संगत जी। जितना बड़ा घर था संगत जी उतना ज़्यादा गंद जो है संगत जी घर में पड़ गया था संगत जी। संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है संगत जी। मेरे हस्बैंड आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों से भी जेलस करना शुरू हो गए, मुझसे भी जेलस करना शुरू हो गए।
इस हद तक नौबत आ गई संगत जी कि उन्होंने अपने ही बच्चों पे जो है वो क्रियाएं करवानी शुरू कर दी संगत जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। एक टाइम ऐसा आया संगत जी कि हमें जो है उनसे डर लगना शुरू हो गया था संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने उन पे कुछ करा हुआ था संगत जी कि क्यों वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं संगत जी। कई बारी मैं देखती कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे अपने घर में मिलती जो मतलब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कहीं पे कील जो थे वो मुझे दिखते कि कील ठोके गए हैं संगत जी। एक बारी मैंने अपने लॉन में देखा संगत जी, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे 4 गिलास जो थे वो दबाए हुए थे संगत जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ संगत जी। हमारे घर में संगत जी मेरे हस्बैंड, मेरे और 2 बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था संगत जी, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हो रही थी मेरे समझ के बाहर थी संगत जी। दिन ब दिन हालत जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी संगत जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बेटे की भी तबीयत जो थी अब वो ख़राब होने जा रही थी संगत जी। कभी उसको चेस्ट में पेन होता संगत जी। संगत जी बेटा पूरी रात जागता रहता संगत जी। और जब दिन होता संगत जी, जैसे ही शाम ढलने आती संगत जी, तो 6-7 बजे के करीब वो सो जाता था। इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था संगत जी। ये ऐसा टाइम था संगत जी, एक टाइम ऐसा आ गया संगत जी कि मुझे अपने ही घर से डर लगना शुरू हो गया संगत जी। जैसे ही शाम ढलती संगत जी, तो मतलब मुझे इतना डर लगता संगत जी कि मेरे अंदर घर जाने की हिम्मत ना होती संगत जी। तो संगत जी उस टाइम पे फिर संगत जी मैंने जो है गुरबा की पूजा अर्चना संगत जी बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी संगत जी। बहुत ज़्यादा मंत्र जाप संगत जी। सुबह में जल्दी उठ जाती संगत जी। गुरुपा की मंत्र जाप की मालाएं करती संगत जी। गुरुपा की सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करती संगत जी। उसके बाद संगत जी मंदिर जाती संगत जी। मंदिर से आने के बाद संगत जी अपनी जॉब पे जाती। फिर आके संगत जी शाम को भी मैं 2-3 मालाएं करती संगत जी। हनुमान चालीसा का पाठ संगत जी। इस तरह से पूरा पूरा टाइम संगत जी हमारे घर में जो था हनुमान चालीसा, सुंदरकांड यही पाठ चलता रहता संगत जी, क्योंकि मुझे लग रहा था घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है संगत जी। अब तो हमें डर लगना शुरू हो गया था संगत जी। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान थे संगत जी। तो मतलब मुझे तब संगत जी मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनना मैंने शुरू कर दिया संगत जी। मैं एक जॉब करती हूँ संगत जी। मैंने जॉब में भी संगत जी जब भी मुझे टाइम मिलता संगत जी मैं गुरुपा के ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनती संगत जी। और जैसे जैसे सत्संग में बताया जाता संगत जी मैं वो सब उपाय भी करती संगत जी। मैंने गुरुपा के हर मैसेज को संगत जी बिना किसी डाउट, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के संगत जी वो चीज़ें मैंने करी, मैंने मानी संगत जी। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि हम लोग सोचते हैं कि शायद इन चीज़ों के करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता संगत जी, लेकिन मुझे आज लगता है कि शायद वो मेरे कोई बुरे कर्म थे संगत जी जो गुरुपा कटवा रहे थे संगत जी। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी गुरुपा ने मुझे दिखाई संगत जी। और गुरुपा ने मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों का चेहरा भी दिखाए संगत जी जिन पे मैं विश्वास करती थी। तो गुरुपा ने शायद मुझे बताना चाहते थे कि तू जिनको अपना समझती है, तू जिस पे विश्वास करती है, तो उसका असली चेहरा तो ये है संगत जी। तो संगत जी उस टाइम मेरी बेटी की भी उम्र संगत जी कोई 26-27 साल थी संगत जी। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूंगी संगत जी। मेरे हस्बैंड पे हमारी एक कोर्ट केस भी चल रहा था संगत जी। उनका अपने ब्रदर के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था संगत जी। संगत जी एक हमारा प्लॉट है वो भी काफ़ी देर से नहीं बिक रहा था संगत जी। तो इस तरह से मुझे लग रहा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी सब उलझी हुई थी संगत जी। तो संगत जी मैं बस गुरुपा को अरदास करती संगत जी। हर टाइम गुरुपा के आगे रोना रोती संगत जी। गुरुपा से अरदास करती थी कि हमें इस गंदगी से, हमें इस जगह से निकालो गुरुपा, जैसे कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा का हमेशा यही मैसेज संगत जी मुझे आता था कि बेटी तुझे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने की ज़रूरत है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि गुरुपा मुझे क्या मतलब इशारा दे रहे हैं, क्या वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बार बार ये मैसेज आता कि तुम्हें चीज़ें जो हैं वो अलग अलग करने की ज़रूरत है और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। तो शायद गुरुपा ये समझाना चाहते थे कि तेरी जो ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है, एक एक करके तुझे अपनी हर एक गांठ जो है वो सुलझानी पड़ेगी संगत जी। तो संगत जी गुरुपा पे विश्वास करके
संगत जी, उनकी पूजा अर्चना करके, उनकी आराधना करके संगत जी तब मुझे नहीं पता मेरे में कहाँ से इतनी हिम्मत आई संगत जी कि मैं अपना घर पे भी पहले जो थी मालाएं करती संगत जी, उसके बाद मैं सुबह रोज़ मंदिर जाना शुरू हो गई संगत जी। उसके बाद अपना अपना जॉब से आके संगत जी फिर शाम को अपनी मालाएं करनी। उसके बाद संगत जी हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ना संगत जी, फिर शाम को मंदिर जाना संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा का मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि बेटी मैं तेरे नित नियम से बहुत खुश हूँ संगत जी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वाकई ये चीज़ें सब सच हैं। गुरुपा हर चीज़ का मुझे जवाब दे रहे थे संगत जी। तो इस तरह संगत जी कुछ समय बीतने पर संगत जी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू हो गई संगत जी। संगत जी हस्बैंड की तो अभी संगत जी उनके बिहेवियर में तो अभी कोई चेंज नहीं आई संगत जी, लेकिन हमारा प्लॉट जो काफ़ी देर से नहीं बिक रहा था संगत जी, मैंने और मेरे बेटे ने काफ़ी कोशिश की संगत जी। तो एक दिन संगत जी उनकी मतलब गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी हमारा प्लॉट जो है वो बिक गया संगत जी। तो इस तरह संगत जी शायद मुझे लगा कि गुरुपा तो ही ये मैसेज दे रहे थे कि मतलब तुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके सुलझानी है संगत जी। तो इस तरह से एक गांठ संगत जी गुरुपा की मदद से संगत जी खुल गई। और संगत जी मेरे हस्बैंड अपने भाई के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे संगत जी। मेरे बहुत समझाने के बाद मैंने उनके भाई से भी बात की संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं तैयार हो रहे थे संगत जी। लेकिन संगत जी शायद गुरुपा ने उनकी बुद्धि पलटी संगत जी। उनके लॉयर ने उनको बोला कि अब आपको बहुत देर हो गई है, इस केस को 13-14 साल हो गए, अब आप और इसको लंबा नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी फैसले पे आना ही चाहिए। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने भाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए संगत जी। तो इस तरह से संगत जी शायद गुरुपा ने उनके दिमाग में कोई अच्छी बुद्धि डाली संगत जी, तो वो अपने भाई से कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार हो गए संगत जी। तो इस तरह पे जो 13-14 साल का केस लटका हुआ था संगत जी हमारा संगत जी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी वो केस सुलझ गया और दोनों भाइयों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया संगत जी। तो संगत जी वो घर जिसमें मुझे डर लगता था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे फील होती थी संगत जी, तो मेरे देवर ने बोला कि हमें घर चाहिए और आप शॉप ले लो। तो संगत जी इस तरह से संगत जी मैंने प्रेफर किया कि हम शॉप ले लें और वो घर हमने उनको दे दिया संगत जी। संगत जी गुरुपा की कृपा से फिर संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आने लगा कि बेटा बहुत जल्द तुझे तेरे सपनों का घर जो है वो मिलेगा। तो संगत जी मैं सच बताऊं संगत जी किस तरह से गुरुपा की हर एक बात सच हो रही थी संगत जी। गुरुपा की कृपा से संगत जी प्लॉट बेच के जो पैसे आए संगत जी और थोड़ा मैंने लोन लिया संगत जी, तो हमने एक सोसाइटी में संगत जी एक फ्लैट देखा संगत जी, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था संगत जी कि मैं प्लॉट लेके घर बनाती संगत जी, क्योंकि मुझे बेटी की शादी करनी थी संगत जी। तो इस तरह से संगत जी जो हमने फ्लैट देखा संगत जी, तो उस सोसाइटी का नाम संगत जी ड्रीम होम अपार्टमेंट ही था। तो इस तरह गुरुपा का ये मैसेज कि तुझे बहुत जल्द तुझे तेरे सपनों का घर मिलेगा संगत जी, तो मुझे लगा कि वाकई शायद गुरुपा यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मतलब तेरे सपनों का घर शायद यही जब मैंने संगत जी उस सोसाइटी में आई तो मुझे लगा कि मुझे यहीं घर लेना है, क्योंकि गुरुपा का जो मैसेज था वो यही बताता था कि ड्रीम होम अपार्टमेंट मतलब सपनों का घर जो है मुझे यहीं पे मिलेगा संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी हमने 3 BH का एक फ्लैट संगत जी यहाँ पे सोसाइटी में ले लिया संगत जी। और फिर गुरुपा की ही कृपा और उनके आशीर्वाद से संगत जी हमने उनको बहुत ही अच्छे से रेनोवेट किया संगत जी। और हम इस घर में संगत जी गुरुपा का स्वरूप लेके संगत जी आगे इस तरह से संगत जी गुरुपा ने हमें उस घर से, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी, मैं बार बार गुरुपा से यही अरदास लगाती कि गुरुपा मुझे यहाँ से ले चलो, गुरुपा मुझे यहाँ से ले चलो संगत जी। तो गुरुपा मुझे उस घर से निकाल के इस घर में ले आए संगत जी। संगत जी बहुत जल्द संगत जी गुरुपा ने संगत जी मेरी बेटी जो है संगत जी वो एक लड़के से प्यार करती थी संगत जी, और मुझे पता था कि हस्बैंड नहीं मानेंगे संगत जी, लेकिन संगत जी मुझे नहीं मालूम संगत जी सब कैसे हुआ संगत जी, लेकिन संगत जी
मेरे हस्बैंड एक बारी कोई बेटी के लिए कोई रिश्ता लेके आए, उनके फ्रेंड ने बताया संगत जी, लेकिन मैंने मना कर दिया संगत जी। तो एक और रिश्ता वो लेके आए, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो संगत जी उनके फ्रेंड कहने लगे कि आप पूछो, शायद आपकी बेटी किसी को पसंद तो नहीं करती संगत जी। तो जब मेरे हस्बैंड ने पूछा संगत जी, तो मैंने बताया कि एक लड़का है जिससे वो शादी करना चाहती है, तो पहले हम उसको देखेंगे संगत जी। तो इस तरह संगत जी संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी तो बात शायद नहीं मानते, लेकिन क्योंकि उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, आजकल ये बहुत आम बात है, आप पहले जाके उस लड़के को देखिए संगत जी। तो मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी उनके घर के, उनकी फैमिली देखी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड को लड़का और उनकी फैमिली बहुत पसंद आई संगत जी, और मेरे हस्बैंड ये रिश्ते के लिए मान के संगत जी। तो इस तरह संगत जी मैं नहीं जानती संगत जी किस तरह से गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी एक के बाद दूसरा जो था संगत जी काम बनता चला गया संगत जी। और संगत जी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी मुझे नहीं पता चला संगत जी कि बेटिया की शादी भी इतने आराम से, इतनी सरलता से हो गई संगत जी कि कोई भी अड़चन नहीं आई संगत जी। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बात पे संगत जी वो उलझने लगते हैं संगत जी, लेकिन पूरी शादी में संगत जी उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। हमारे सब रिश्तेदार भी तारीफ कर रहे थे कि पूरी शादी में जो है इन्होंने सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा, उनका आशीर्वाद था संगत जी। गुरुपा सबकी बुद्धि भी पलट सकते हैं संगत जी, वो हमारे भगवान शिव है संगत जी, गुरुपा जो चाहे वो कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी ये अपनी जर्नी शायद गुरुपा मुझे इसलिए बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संगत जी जो परेशान हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा संगत जी, ऐसा सेम मेरे साथ भी हो रहा था संगत जी। मेरी लाइफ भी इतनी बेकार हो गई थी संगत जी, कुछ भी चीज़ संगत जी नहीं लग रही थी, क्योंकि हस्बैंड का बिहेवियर बहुत गलत था, बच्चा जो था वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा था, हर टाइम सोया रहता संगत जी, उसकी कंपनी भी ख़राब हो रही थी संगत जी। उधर बेटी भी संगत जी हमें उसने पढ़ने उसको बाहर भेजा था संगत जी, लेकिन उसका भी मतलब किसी लड़के के साथ शादी करने का मन था संगत जी। तो इस तरह से लग रहा था कि लाइफ पूरी तरह से बिगड़ गई है संगत जी, लेकिन मैं नहीं जानती संगत जी कैसे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की कृपा से, उनकी मेहनत से संगत जी। इसलिए मुझे लगता है संगत जी अगर हम ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, मेहनत करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं संगत जी, तो वो कोई भी चीज़ जो है वो बिना असर के नहीं है संगत जी। ईश्वर देर सवेर उसका फल हमें ज़रूर देते हैं संगत जी, ज़रूर देते हैं संगत जी। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी परेशानी है तो आप भी मंत्र जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, ईश्वर का पूजा अर्चना करिए, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए संगत जी। संगत जी मैंने उस दौरान संगत जी रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ा है संगत जी, 7-7 बार जाके मंदिर में जाके मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है संगत जी। ये मैं आज सब आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि आप भी अगर कोई आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ी परेशानी है संगत जी, तो ये उपाय करके देखिए, क्योंकि ये उपाय काम करता है संगत जी। ये सब चीज़ें संगत जी हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है संगत जी। संगत जी जब हम पूरा टाइम अपने घर में व्यर्थ कर देते हैं संगत जी, तो कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं बनता संगत जी। लेकिन जब हम ईश्वर पे विश्वास करके उनकी शरण में चल जाते हैं और अपने सब काम उन पे छोड़ देते हैं संगत जी, तो मैं सच कहती हूँ कि ईश्वर हमारे सब काम बना देते हैं संगत जी। तो संगत जी इस तरह से ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी ना केवल हमारा इतने दिन से जो कोर्ट केस चल रहा था वो सॉल्व हुआ, बल्कि मेरा घर भी बना संगत जी, और मेरी बेटी की भी शादी ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी, और उनके ही सामने संगत जी गुरुपा ने सब काम जो है वो अपने सामने कराया संगत जी, बहुत ही अच्छे से तरीके से, कोई कोई भी अड़चन नहीं आई संगत जी, और बहुत बहुत शानदार संगत जी शादी जो थी वो गुरुपा ने कराई संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुपा की कृपा, उनका आशीर्वाद था संगत जी, कि मेरी ज़िंदगी जो इतनी नरक बनी हुई थी संगत जी, वो गुरुपा की कृपा से सब कुछ आज अच्छा है, ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा है संगत जी। तो संगत जी मैं अपनी ये जर्नी आज गुरुपा के आदेश से मैंने संगत जी को बताई संगत जी। शायद गुरुपा यही चाहते हैं कि मतलब
गुरुपा का जो आशीर्वाद, जो कृपा गुरुपा ने मुझ पे की, वो मैं और संगत को भी बताऊं, ताकि बाकी संगत भी जो अभी परेशान है तो परेशान मत होइए। अगर आप गुरुपा की शरण में आए हैं तो गुरुपा आपको उन परेशानियों से ज़रूर निकालेंगे। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।